औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम HTML एडिटर में जो कि हमारे पास सबलिम टेक्स्ट है उसमें हम एक छोटा सा HTML कोड लिखेंगे। ये सबलिम टेक्स्ट के अलावा ये नोटपैड भी हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस भी हो सकता है। हम जिसमें भी चाहे, सिर्फ वो HTML एडिटर होना चाहिए, उसमें हम HTML का कोड लिख सकते हैं। लेकिन सबलिम टेक्स्ट और नोटपैड इनमें फ़र्क ये है कि जब हम नोटपैड को इस्तेमाल करेंगे और सबलिम टेक्स्ट को इस्तेमाल करेंगे तो जब इसको ओपन करेंगे और सेव करेंगे तो उसके बाद जो ही हम HTML लिखेंगे और इस पर इंटर करेंगे तो HTML से रिलेटेड HTML के जितने भी वो बड़े बड़े टैग है वो हमें ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। जिस तरह के हेड टैग है और हेड टैग में टाइटल टैग है, टाइटल टैग के बाद बॉडी है, HTML बॉडी है। तो दोस्तों, इस वजह से हम सबलिम टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब टाइटल में मैं इसको एक नाम देना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये प्रोग्राम जो है ना, ये लिस्ट के बारे में हम एक प्रोग्राम लिखेंगे। लिस्ट और लिस्ट के टाइप्स, लिस्ट के दो बड़े टाइप्स हैं, एक ऑर्डर लिस्ट है और एक अनऑर्डर लिस्ट है। पहले हम यहाँ पर इसको नाम देंगे लिस्ट, या हम इस तरह भी कर सकते हैं कि HTML लिस्ट। अब यहाँ पर बॉडी में मैं एक हेडिंग देना चाहता हूँ H2 हेडिंग है। इसमें मैं लिखता हूँ ऑर्डर लिस्ट। मैं पहले ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करता हूँ। ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या है, टैग क्या है, O की मानी ऑर्डर्ड, L की मानी लिस्ट। अब जो ही मैं इस पर इंटर करूंगा तो ऑर्डर लिस्ट ओपन और क्लोज दोनों हमारे पास शो हो जाएंगे। अब ऑर्डर लिस्ट की बॉडी में हमारे पास फिर एक और टैग है जिसको हम लिस्ट आइटम टैग, L की मानी लिस्ट, I की मानी आइटम, लिस्ट आइटम टैग। अब मैं इस पर इंटर करता हूं तो देखो वो ओपन और क्लोज दोनों शो हो गया। अब इसमें मैं एक नाम देना चाहता हूं जिसके तक फॉर एग्जांपल C++। अब ये एक लिस्ट आइटम है। इसके बाद मैं दूसरा लिखना चाहता हूँ LI, इसमें मैं लिखना चाहता हूँ PHP। इसके बाद मैं एक और लिस्ट आइटम लिखता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ HTML। अब ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट है। अब ये ब्राउज़र पर किस तरह शो होंगे, देखो हमने ऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल किया है इसलिए हमारे पास C++ के सामने यहाँ पर 1 शो हो जाएगा, PHP के सामने 2 और HTML के सामने 3। तो देखो मैं फाइल पर क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये आ गया ऑर्डर लिस्ट। ये किस वजह से आ गया, ये H2 की वजह से। H2 हमने हेडिंग इसका रखा है। अब यहाँ पर आया है C++, इसके सामने 1, PHP इसके सामने 2 एंड HTML इसके सामने 3। ये क्यों आया, क्योंकि हमने ऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल किया है। ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास नंबरिंग होंगे, सिर्फ नंबरिंग। इसके अलावा अगर हम नंबरिंग के अलावा कोई और चीज लिखना चाहे, फॉर एग्जांपल सर्कल हो या डॉट हो, इसके लिए हमारे पास एक और टाइप्स ऑफ लिस्ट है जिसको हम अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। उसके लिए मैं H2 में एक हेडिंग लिखना चाहता हूं, उसमें मैं लिखता हूं ऑर्डर्ड लिस्ट। अब यहां पर मैं फिर से U की मानी ऑर्डर्ड, L के मानी लिस्ट। मैं जो ही इस पर इंटर करूंगा हमारे पास ऑर्डर लिस्ट ओपन और क्लोज दोनों शो हो जाएंगे। अब इसके बॉडी में मैं फिर लिस्ट आइटम में मैं यहां पर लिखता हूं SQL। अब जो भी लिखना चाहे आपकी मर्जी। यहां पर एक और लिस्ट आइटम, उसमें मैं लिखना चाहता हूं डेटाबेस। इसके बाद मैं एक और लिस्ट आइटम लिखता हूं, उसमें मैं लिखता हूं CSS। अब मैं यहां पर सेव करता हूं। जो ही मैं इसको सेव करूंगा और यहां पर इसको रन करूंगा तो ये हमारे पास डॉट की शक्ल में शो हो जाएंगे। देखो दोस्तों, ये अनऑर्डर लिस्ट, ये किस वजह से आ गया है, ये H2 की वजह से, क्योंकि हमने इसका ये हेडिंग रखा है। अब ये SQL के सामने भी डॉट, डेटाबेस के सामने भी डॉट एंड
CSS के सामने भी डॉट। ये किस वजह से आया है? ये अनऑर्डर लिस्ट की वजह से आया है। तो दोस्तों ये था हमारे पास ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। इंशाल्लाह हम आगे जाकर इसके अलावा नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट भी फाइंड करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों अब यही तक काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शुक्रिया।